चंद्र राशि कन्या का मासिक राशिफल नवंबर 2025। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध इस महीने 23 नवंबर तक औसत स्थिति में हैं। अतः इस बीच में कुछ मौसम जनित परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी इस बात का संकेत कर रहा है कि महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, तभी आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का पूरा सहयोग आपके साथ होगा और आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई महीनों से शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके पहले भाव पर बनी हुई है, जो बीच बीच में सुस्ती या थकावट का एहसास करवा सकती है। ऐसे में हम जिन परिणामों की बात कर रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य के मामले में भले ही सब कुछ ना ठीक रहे, लेकिन तुलनात्मक रूप से इस महीने आप स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। खासकर महीने के दूसरे हिस्से में आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। करियर आपके करियर स्थान का स्वामी बुध ग्रह इस महीने ज़्यादातर समय औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। हालांकि 30 नवंबर के बाद परिणाम काफ़ी अच्छे भी रह सकते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस महीने के ज़्यादातर समय आप मिले जुले या औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को 23 नवंबर के बाद संपन्न करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। व्यापार से जुड़े मामलों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों पर भी 23 नवंबर के बाद निर्णय लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी आदि से संबंधित मामलों में महीना औसत परिणाम दे सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो लगभग पूरा महीना ही आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। नौकरी में किया गया बदलाव सामान्य तौर पर फायदेमंद भी रह सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा नौकरी के लिए बेहतर कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नवंबर 2025 का महीना कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत रह सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य ग्रह की अनुकूलता व्यापार से जुड़े लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगी। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह इस महीने वक्री रहेंगे, लेकिन अनुकूल बात ये रहेगी कि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही साथ पंचम भाव में शनि पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। शनि ग्रह बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति के नक्षत्र में भी है, अतः बृहस्पति की कृपा से कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री हैं, ऐसे में किसी बात पर एक दूसरे को समझने में गलती या चूक हो सकती है। यदि किसी को किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो शांतिपूर्वक उसे दोबारा समझने का प्रयास करना ही समझदारी का काम होगा। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला ऐसा न कर रहा हो। शनि के वक्री होने के कारण आपके मन में कुछ भाव यूं ही उठ रहे हों। कहने का मतलब यह है कि समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में बृहस्पति की कृपा से आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता भी नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि सूझबूझ के साथ विवाह से संबंधित बातों को आप बढ़ाना चाहेंगे तो बात कुछ हद तक आगे बढ़ भी सकती है। कहने का मतलब यह है कि बहुत जरूरी होने की स्थिति में आप विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ हद तक कामयाबी भी मिल सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। सप्तमेश की स्थिति अनुकूल है, लेकिन सप्तम भाव में शनि की स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इन दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो दाम्पत्य संबंधी मामलों में समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता बनी हुई है। यदि आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे और छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाएंगे तो आप वैवाहिक जीवन का संतोषप्रद आनंद उठा सकेंगे। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र ग्रह भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं।
सलाह, मंदिर में जटा वाला सूखा हुआ नारियल लगातार 4 शनिवार चढ़ाएं। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। काली गाय की सेवा करें। सामान्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। इस महीने की 16 तारीख तक सूर्य नीच अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। अतः सूर्य अनुकूल परिणाम नहीं दे सकेंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद के समय में सूर्य आपके तीसरे भाव में जाकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं मंगल का गोचर पूरे महीने आपके तीसरे भाव में अपनी राशि में रहेगा और बृहस्पति के द्वारा देखा जाएगा। अतः मंगल भी आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध ग्रह अनुकूलता देने में थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि बृहस्पति के प्रभाव के चलते यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो बुध के द्वारा भी अच्छे परिणाम दिए जा सकेंगे। बृहस्पति का गोचर सामान्य तौर पर आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 11 नवंबर के बाद बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में अनुकूलता के ग्राफ में थोड़ी सी कमी आ सकती है। फिर भी कुल मिलाकर आप बृहस्पति से अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर इस महीने के ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वहीं शनि का गोचर पिछले महीनों की तरह अनुकूल तो नहीं है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के चलते शनि की नकारात्मकता शांत रह सकती है। राहु का गोचर इस महीने काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, तो वहीं केतु का गोचर अनुकूलता देने में पीछे रह सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि इस महीने के ज्यादातर समय में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वित्त आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव में धन के कारक बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में रहने वाला है, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यद्यपि आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध इस महीने औसत परिणाम दे रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि आपको अपनी मेहनत के परिणाम मिलने में कोई व्यवधान नहीं आएंगे। आप जितने कामों को संपन्न कर सकेंगे उसका उतना लाभ आपको मिल जाएगा। वहीं धन स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अपने ही भाव में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि 16 नवंबर तक सूर्य की नीच अवस्था के चलते कोई बड़ी बचत नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ संचित किए हुए धन को बचाने या सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर सूर्य नीच अवस्था में दूसरे भाव में रहने वाले हैं। अतः 16 नवंबर तक बचत के मामले में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाने की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर के बाद आप कोशिश करके अच्छी बचत भी कर सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि महीने के पहले हिस्से में खर्चों की अधिकता रह सकती है, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा खर्चों को कम करेगा, बचत में आपकी मदद करेगा, जबकि लाभ भाव सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। अतः कमाई पूरे महीने ही आपकी मेहनत के अनुरूप जारी रहेगी। मित्र एवं परिवार नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर का महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक नीच अवस्था में सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो पारिवारिक जीवन में असंतुलन देने का काम कर सकते हैं। हालांकि 2 नवंबर से दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो परिस्थितियों को अधिक नहीं बिगड़ने देंगे। इसके बावजूद भी सूर्य ग्रह की नीच अवस्था को देखते हुए पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। महीने का दूसरा हिस्सा पारिवारिक मामलों में सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं भाई बंधुओं से संबंधित मामले में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। फिर भी 23 नवंबर तक तीसरे भाव में बुध के प्रभाव को देखते हुए व्यर्थ की बातचीत से बचने की जरूरत रहेगी। यदि ऐसा लगे कि कोई भाई किसी बात पर बेवजह बहस कर रहा है तो स्वयं को शांत कर लेना ही समझदारी का काम होगा, क्योंकि समझदारी दिखाने की स्थिति में बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा और बृहस्पति पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं।
साथ ही साथ लाभ भाव में उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, जो हर तरह की नकारात्मकता को रोकने का काम करेंगे। वहीं घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो उस मामले में आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपको अच्छी अनुकूलता देना चाहेंगे। भले ही 11 नवंबर के बाद बृहस्पति वक्री हो जाए, लेकिन समझदारी दिखाने की स्थिति में कोई भी गृहस्थ समस्या आपको परेशान नहीं कर सकेगी। लेकिन लापरवाही की स्थिति में 11 नवंबर के बाद बृहस्पति का वक्री होना और शनि की दशम दृष्टि का प्रभाव धीरे धीरे करके परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि गृहस्थ जीवन में किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, जिन्हें छोटे स्तर पर सुलझा लेने की स्थिति में सब कुछ ठीक बना रहेगा।